हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। हमारी दुनिया रहस्यों का एक भंडार है और ये भंडार इतना विशाल है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। हर क्षेत्र में आज हम लोग बहुत तेज़ी से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या स्पेस साइंस या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर हम एक झलक अतीत की ओर झाँक कर देखेंगे तो कुछ ऐसे मिस्ट्रीज हमें देखने को मिलेंगे जिसको आज का मॉडर्न साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया है। इनमें से एक रहस्य है दुनिया की सबसे मिस्टीरियस किताब द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, जिसको आज तक पूरी तरह से कोई नहीं पढ़ पाया है। ये किताब एक पियाज की तरह है। जिस तरह पियाज के एक परत हटाने से दूसरी परत सामने आ जाती है, ठीक उसी तरह इस किताब के एक रहस्य से पर्दा उठाने से दूसरा रहस्य सामने आ जाता है। 20वीं सेंचुरी में विल्फ्रिड वॉयनिक नाम के एक व्यक्ति थे जो पेशे से एंटिक डीलर हुआ करते थे। एंटिक डीलर यानी पुराने ऐतिहासिक सामानों के व्यापारी। उनको पुराने बुक्स कलेक्ट करना बेहद पसंद था। साल 1912 में उन्होंने एक किताब खरीदी। उस किताब की खास बात यह थी कि उस किताब में क्या लिखा है और कौन सी भाषा में लिखा है यह कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि किताब का नाम और उसे किस ऑथर ने लिखा है ये भी कोई नहीं जानता था। इसीलिए जब से विल्फ्रिड वॉयनिक ने इस किताब को खरीदा, तब से ये किताब वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाने जाने लगा। अब विल्फ्रिड वॉयनिक की जिंदगी का एक ही मकसद था, उस किताब में जो लिखा है उसको डिकोड करना। समय गुजरता रहा और वॉयनिक इस किताब में लिखे भाषा को डिकोड करते रहे और एक समय ऐसा आया जब विल्फ्रिड वॉयनिक की मौत हो गई। वो अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को समझने में लगा दिए थे, लेकिन तब भी वो इस किताब के रहस्यों को समझना तो दूर उनके करीब भी नहीं आ सके। साल 1969 में वॉयनिक के मौत के बाद से इस किताब को येल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा गया है। आधुनिक समय के बेहतरीन क्रिप्टोग्राफर्स ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस किताब को डिकोड करने की बहुत कोशिश की। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्रिप्टोग्राफी एक तरह का मेथड है जिससे किसी खुफिया जानकारी को कोड और सिंबल्स के द्वारा इनक्रिप्ट किया जाता है। आमतौर पर आर्मी या सीक्रेट एजेंसीज अपने खुफिया जानकारी को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए क्रिप्टोग्राफी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। माना जाता है द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट में भी कोड्स और सिंबल्स के द्वारा कोई सीक्रेट जानकारी छिपी हुई है, जिसमें 240 पेजेस में 1,70,000 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स मौजूद हैं। साथ ही इसमें हाई डेफिनेशन पिक्चर्स भी मौजूद हैं। आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी इस किताब को डिस्क्रिप्ट नहीं किया जा सका है, लेकिन इस किताब में बने ड्राइंग्स को गहराई से ऑब्जर्व करने से एक चीज़ समझ आती है कि ये किताब हमें बहुत कुछ बताना चाहती है। किताब में मौजूद ड्राइंग्स की सहायता से इस किताब को 6 सेक्शन में बांटा गया है, जिनके बारे में ये किताब एक्सप्लेन करना चाहती है। नंबर 1 बोटानिकल, नंबर 2 एस्ट्रोलॉजिकल, नंबर 3 बैल्नियोलॉजिकल, नंबर 4 कॉस्मोलॉजिकल, नंबर 5 फार्मास्यूटिकल, नंबर 6 रेसिपीज। कुछ ड्राइंग्स तो इसमें ऐसी है जिसको देख के लगता है ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, जैसे कि ये प्लांट्स जो हमारे रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन अब सवाल ये है कि इन प्लांट्स की तस्वीर आखिर इस किताब में क्यों? क्या इन पौधों से कोई सीक्रेट मेडिसिन बनाने का रेसिपी बताया गया है या इसके पीछे कोई दूसरा रीज़न है? इसमें एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज़ोडिएक चार्ट भी मौजूद है, सितारों के भी चार्ट मौजूद हैं, लेकिन कोई नहीं जानता इन चार्ट्स का क्या मतलब है और ये क्या बताना चाहते हैं। किताब में कुछ इमेजेस ऐसी भी हैं जिनको मोशन में देखने से ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा होती है। आखिर इस किताब में मौजूद पौधों और एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स का क्या मतलब हो सकता है? कुछ ड्राइंग्स तो ऐसी भी हैं जिसमें महिलाएं एक हरे रंग के लिक्विड में नहा रही हैं। क्या वो ऐसा नेचुरल ब्यूटी पाने के लिए कर रही हैं या बढ़ती उम्र में जवान दिखने के लिए? कुछ ड्राइंग्स हमें बताती हैं जड़ी बूटियों को कैसे काटा जाना चाहिए। जिसने भी ये किताब लिखी है, क्या वो कोई मेडिकल जीनियस था? वैसे तो इस किताब में किसी भी ऑथर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक बार खुद वॉयनिक ने इस किताब के ऑथर के बारे में कुछ ऑब्जर्व किया। जब वो इस किताब को डिकोड करने में लगे थे, तब उन्होंने इसके फ्रंट पेज पर कुछ लिखा हुआ देखा और अचानक से फिर वो गायब हो गया। जब वॉयनिक ने अल्ट्रा वायलेट लाइट उस जगह पर डाली तो एक नाम वहाँ विजिबल हुआ और वो नाम था जैकोबस सिनेपियस। जैकोबस सिनेपियस और कोई नहीं बल्कि 17वीं सेंचुरी के किंग रुडोल्फ सेकंड का पर्सनल डॉक्टर था। जैकोबस जड़ी बूटियों का एक्सपर्ट था और वो इनसे नए नए औषधियाँ बनाने में माहिर था। लेकिन सवाल है कि जैकोबस सिनेपियस ने अगर इस किताब को लिखा था तो वो क्यों अपने दवा बनाने के फॉर्मूले को सीक्रेट रखना चाहता था? और अगर जैकोबस ने 17वीं सेंचुरी में इस किताब को लिखा था जिसमें एल्केमी यानी दवा बनाने के विज्ञान के बारे में लिखा गया है, तो उससे पहले यानी 16वीं सेंचुरी में ही कुछ किताब ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी जिसमें पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के बारे में डिटेल से एक्सप्लेन किया जा चुका था। और पहले मौजूद किताबों में पेड़ पौधों के ड्राइंग्स इस मैन्युस्क्रिप्ट से ज़्यादा बेहतर थी।
लेकिन वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट में मौजूद ड्राइंग्स उससे पहले से मौजूद किताबों के ड्राइंग से पुरानी लग रही थीं। यानी इस किताब को जैकोबस सिनेपियस से पहले ही कोई और लिख चुका था, लेकिन कौन? हालांकि जैकोबस का नाम किताब के फ्रंट पेज पर मिला जरूर था, जिससे ये साफ होता है कि ये किताब जैकोबस के पास भी कभी रही होगी। अब ये बात तय है कि ये किताब जैकोबस के समय के पहले लिखी जा चुकी थी, लेकिन कब? इस किताब के साथ एक लेटर मिला जो कि 1665 में बोहेमियन डॉक्टर जॉन मार्क मार्सी ने अपने रूममेट एथानेसियस क्रीचर के लिए लिखा था। एथानेसियस उस समय के एक यंग वैज्ञानिक थे जिनको लगभग दुनिया की सारी भाषाएं आती थी। मार्सी ने इस लेटर के जरिए अपने दोस्त को इस किताब को डिकोड करने के लिए कहा था। साथ ही लेटर में उस किताब का ऑथर का नाम भी लिखा था, जिसका नाम था रॉजर बेकन। रॉजर बेकन 13वीं सेंचुरी में चर्च के एक पादरी हुआ करते थे। ये वो दौर था जब साइंस और उसके खोजों के लिए कोई मान्यता नहीं थी। मतलब कोई व्यक्ति अगर कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हुए पकड़ा जाता तो उसको जेल में डाल दिया जाता था। उस समय केवल बाइबल में लिखी बातें ही सच मानी जाती थी। रॉजर बेकन भले ही एक पादरी थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी शुरू से ही साइंस में थी और वो इस यूनिवर्स के रहस्यों को साइंटिफिकली समझना चाहते थे। उन्होंने ऑप्टिकल घटना जैसे रेनबो कैसे बनता है और लाइट के रिफ्लेक्शन को भी दुनिया को समझाने की कोशिश की, जिसके लिए उनको जेल में भी डाला गया था। रॉजर बेकन ने एक छोटा मैग्नीफाइंग ग्लास बनाया था और इत्तेफाक से वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट में भी कुछ ड्राइंग्स ऐसे थे जिनको केवल एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता था। तो क्या रॉजर बेकन के द्वारा बनाया गया मैग्नीफाइंग ग्लास इतना पावरफुल था कि छोटी से छोटी चीज को भी मैग्नीफाई कर पाए? और क्या वो चर्च के डर से अपनी वैज्ञानिक खोजों को ऐसे लिपि में लिखे थे जिनको चर्च कभी समझ ही ना पाए? वैज्ञानिक रिचर्ड सेंटा कोलोमा ने वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर काफी रिसर्च की। उन्होंने पाया कि इस बुक में जिस तरह की माइक्रोस्कोपिक इमेजेस बनी हुई हैं, उनको केवल एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। और इस तरह के माइक्रोस्कोप का आविष्कार 17वीं सेंचुरी में हुआ था। मतलब साफ था 13वीं सेंचुरी में ऐसा कोई माइक्रोस्कोप नहीं था जिससे इस तरह की इमेजेस बनाई जा सके। यानी रॉजर बेकन भी इस किताब के ऑथर नहीं थे। अब लोग ये मानने लगे थे कि कहीं विल्फ्रेड वॉयनिक ने पैसे कमाने के लालच में आकर खुद ही ऐसी रहस्यमयी किताब तो नहीं लिखी जिसको कोई समझ ही ना पाए। जब रिसेंट टेक्नोलॉजी की मदद से इस किताब के ऊपर रिसर्च की गई तो पाया गया कि इस किताब को हाथ से कुछ इस तरह से लिखा गया है कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। मतलब इसमें कोई भी ऐसे ट्रेसेस नहीं मिले जिनसे लगे कि कोई भी वर्ड को ओवरराइट या मिटाकर दोबारा लिखा गया हो। साथ ही इंक के क्वालिटी को जब चेक किया गया तब पाया गया कि बुक जिस तरह से इंक से लिखा गया है उस तरह के इंक का प्रयोग 15 से 16 सेंचुरी के बीच में किया जाता था। और इस किताब के पन्ने जानवरों के चमड़ी से बने थे। कुछ लोग ये मानने लगे थे कि इस किताब को कहीं लियोनार्डो दा विंची ने तो नहीं लिखा था, क्योंकि वो रहस्यमय तस्वीर बनाने के लिए जाने जाते थे। मोनालिसा की पेंटिंग उनकी सबसे रहस्यमय तस्वीरों में से एक रही है। तो क्या द वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट के ऑथर भी लियोनार्डो दा विंची नहीं थे? जब 2009 में इस किताब की कार्बन डेटिंग की गई तो उसने सबको चौंका दिया। पता चला कि इस किताब को 1404 से 1438 के बीच में लिखा गया था। मतलब साफ था कि ना तो ये किताब जैकोबस सिनेपियस ने लिखा था और ना रॉजर बेकन ने और ना ही लियोनार्डो दा विंची ने और ना ही खुद विल्फ्रेड वॉयनिक ने। अब फिर से सवाल वही था कि आखिर इस किताब को किसने और क्यों लिखा था। हालांकि इस किताब में एक छोटी सी कड़ी जरूर मिली है। इस किताब में एक कसल या किले की ड्राइंग है जो काफी रियलिस्टिक लगती है, जिसमें टावर, दीवार और बुर्ज मौजूद है। इस तरह की बिल्डिंग सबसे पहले नॉर्दर्न इटली में मौजूद थी। तो इससे तय है कि इस किताब को नॉर्दर्न इटली में 1420 में लिखा गया होगा। क्रिप्टोग्राफर्स आज भी इस किताब को डिकोड करने में लगे हैं। ये किताब अपने आप में एक रहस्य है। हो सकता है आने वाले सालों में इस किताब को डिकोड करना संभव हो और विज्ञान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे हाथ लगे जो हमारे आधुनिक विकास को और गति दे सके। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।